हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले अगर मार्केट कैप का चेक करें तो ये लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का कंपनी, मतलब काफ़ी बड़ा कंपनी है ये। अगर स्टॉक्स पी का बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को इसके साथ रिलेट करके देखें तो ये लग नहीं रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 का कंपनी स्टॉक्स पी 40 का ट्रेडिंग मल्टीपल पे होना चाहिए। खैर है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि इससे ये प्राइस इसका गिर जाएगा। कहने का बेसिक मतलब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी का भी काफ़ी हाई रहता है उसका स्टॉक्स पी हमको दिखता है कि काफ़ी हाई रहता है, या उसका कुछ मोट रहता है, तब जाके स्टॉक्स पी उसका कुछ हाई रहता है। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी बेसिकली कॉटन से यार्न में कन्वर्ट करता है और यार्न को भी बेचता है, प्लस उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि बेड हुआ, जैसे कि और भी बाथ लाइनिंग आइटम हो, होम टेक्सटाइल का आइटम हो, वो सब बनाता है। और कुछ रेवेन्यू इसका 15% के आसपास रेवेन्यू इसका व्हीट स्ट्रॉ से आता है। व्हीट स्ट्रॉ पेपर बनाता है, वो व्हीट स्ट्रॉ से कन्वर्ट करके पेपर बनाता है। खैर हम बिजनेस पे उतना नहीं जाएंगे, हम अभी चेक करेंगे कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहा है। अगर लास्ट कुछ साल का पीई का डेटा देखें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चला गया है कंपनी। कुछ समय पहले ये 4-5 पे चलता था, अभी उठ के चला गया सीधा 40 के आसपास, जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन दिखाता है। क्योंकि पिछले 5 साल में इसका अगर पी देखें तो लगभग 10, 12, 24 इसी तरीके से था। अभी अचानक से कोविड के बाद जैसे सब कंपनी आगे बढ़ा है, ये भी उसी रफ्तार में, एक बोलते हैं नहीं कि एक बढ़ता है तो सबको लेते जाता है, उसी तरीके से ये बढ़ गया है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट का। तो कंपनी रिड्यूस किया अपने डेट को, लेकिन फिर भी कंपनी का डेट काफ़ी हाई है। क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा अपना अर्निंग को इंप्रूव किया और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ख़राब है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, जो कि दिखाता है कि हाँ कंपनी उतना अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा पैसा को। अगर सेल्स का बात करें तो सेल्स ग्रोथ लगभग 4 to 5% के आसपास हुआ लास्ट 5 साल में, जो दिखाता है कि हाँ कंपनी कुछ उतना, खैर कंपनी बड़ा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी सेल्स ग्रो ना कर पाए। तो यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी सेल्स को ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो ये बहुत सारा कंपनी को कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट इसका अलग अलग कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहा है। जैसे वेलपुन कॉम्पीट कर रहा है बेडशीट में, यार्न ये कन्वर्ट करता है, वो कॉम्पीट कर रहा है किसी और कंपनी के साथ। बेडशीट वेलपुन हुआ, और डिफरेंट होम टेक्सटाइल का होगा तो वो अलग अलग कंपनी के साथ कॉम्पीट करेगा। पेपर का जेके के साथ हुआ, तो यहाँ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है। स्टिल अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कुछ खास, कैपिटल एम्प्लॉयड उतना कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर देखिए हम जैसे घरवाल टेक का 23% है, वेलपुन का 14% है, अब पीडीएस मल्टी का 16% है, जो इससे तो कम से कम बेटर ही है, भले कंपनी थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरिजन में। क्वार्टरली रिजल्ट से बेटर रहता है कि एनुअल रिजल्ट देखना, उसमें बेटर पिक्चर पता चलता है। तो पिछला 10 साल का 11 साल का डेटा देखें तो कंपनी का सेल्स तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, 13,000 से 45,000, लगभग 4 गुना 5 गुना के 4 गुना के आसपास हो गया बोल सकते हैं। अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट कंपनी को लॉस तो ऐसा नहीं है कि कभी हुआ, 2 बार थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव में मतलब लॉस हुआ नहीं है। और कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है प्रॉफिट को पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ कंपनी ग्रो कर रहा है। सेल्स ग्रोथ का बात करें उतना कुछ खास है नहीं, ना ही प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10-11% के आसपास है। फिर भी स्टॉक्स का जो सीए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है। तो ये दिखाता है कि कितना हाई एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है इसका शेयर होल्डर सब। अगर फ्री कैश फ्लो का बात करें तो लास्ट 10-11 साल का डेटा देखने से पता चलता है कि कंपनी का नेट कैश फ्लो, हाँ ठीक है, अगर 20 को हटा दिया जाए तो लगभग 20-21 को हटा दिया जाए तो लगभग 0 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि हाँ कंपनी जो ऑपरेटिंग करके पैसा निकाल रहा है उसी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में खर्च कर रहा है, और कभी कभी वो फाइनेंसिंग से पैसा उठा भी रहा है ताकि अच्छे तरीके से बिजनेस को चला सके। हम लोग को पता है कि जब भी कोई कंपनी कॉटन से यार्न बनाने का बिजनेस करेगा तो कैपेक्स डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कंपनी को टाइम टू टाइम हमेशा कैपेक्स के लिए लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख भी रहा होगा, जिससे 16 में लोन लिया, फिर से और 12 में लिया था, 11 में लिया था, 9 में लिया था, 10 में लिया था। तो इसी तरीके से दिखता है कि कंपनी हाँ कंटिन्यूस लोन लेता है और उसी से कंपनी को चलाने का कोशिश करता है। खैर ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जैसे हम बहुत हैवी कैपेक्स इंडस्ट्री में, तो कुछ भी किया जाए यहाँ कैपेक्स तो खर्च होगा ही, और कैपेक्स को अगर इंटरनल एक्यूरेल से पूरा नहीं किया जा सकेगा तो मजबूरन कंपनी को लेना ही पड़ेगा डेट, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस है इन्वेंट्री, पेबल और रिसीवेबल डे का। तो इन्वेंट्री डे तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ किया है, मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज़ किया, साथ ही साथ डेज भी इंक्रीज़ किया, मतलब अब थोड़ा स्लो इन्वेंट्री को प्रोसेस कर रहा है, यहाँ देखने से ये पता चलता है। डेटर्स डे पता चलता है कि वो भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है, और पेबल डे देखने से पता चलता है कि वो डिक्रीज़ किया है, मतलब अपना जो सप्लायर है उसको ज़्यादा जल्दी पे कर रहा है, जबकि इसको जो सप्लाई कर रहा है, जबकि जिसको ये बेच रहा है उसको बहुत ज़्यादा लेट पेमेंट कर रहा है। तो इससे हो ये रहा है कि कंपनी का पैसा बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इसमें फंस जा रहा है। यहाँ से देख के पता चलता है कि पेबल मतलब होता है किसको पे करना है, रॉ मटेरियल के लिए, तो वो जल्दी पे कर दे रहा है, जबकि डेटर्स डे और इन्वेंटरी डे होता है कंपनी के पास कितना दिन माल बचा रहा और कितना दिन में बेचा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है।
जो कि मेरे हिसाब से स्टैग्नेंट वैल्यू के पास 16 है तो 16 के पास घूमना चाहिए था, जबकि यहाँ बढ़ के 16 से बढ़ के 36 हो गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये बढ़ के हो गया 70% था, और जो बढ़ के हो गया 73% के आसपास। और हाल फिलहाल में ही बढ़ाया है। ऐसे देखा जाए तो कंपनी बीच में पहले डिक्रीज़ किया था अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर इसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चेक करें तो हमको पता चलेगा कि शुरुआत में मैनेजमेंट थोड़ा सा डाइल्यूट किया था शेयर को, लेकिन फिर बाद में वापस में खरीद के अपना जो लेवल था उसको मेंटेन किया 73% के आसपास। तो ये जो 14 to 15 में थोड़ा सा डाइल्यूशन दिख रहा है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी उतना कुछ खास डाइल्यूट किया नहीं था शेयर को। तो पता चलता है कि हाँ, मैनेजमेंट को काफ़ी भरोसा है, इसीलिए वो 73% होल्ड करता है शेयर। होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर कोई चीज़ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें। और अगर आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स भी बनाया है, तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इसमें कमेंट भी कर दें अगर आपको पसंद आता है तो। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।